यूपी के 16 लाख कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, सैलरी में जुड़ कराएगा 60% महंगाई भत्ता। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अपने लाखों अधिकारियों कर्मचारियों को जून के महीने में बड़ी सौगात देने की तैयारी कर रही है। राज्य के करीब 16 लाख सरकारी सेवकों की महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी का रास्ता साफ हो गया। वित्त विभाग ने इस संबंध में पत्रावली तैयार कर ली है, जिसे अंतिम मंजूरी के लिए जल्द ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष पेश किया जाएगा। यूपी में इस साल 1.5 लाख से ज्यादा भर्तियां, सीएम योगी का ऐलान। उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर सरकारी नौकरियों की तैयारी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महत्वपूर्ण घोषणा की है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष राज्य में 1.5 लाख से अधिक भर्तियों की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। बयान उन्होंने खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग में नवचयनित कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम के दौरान दिया। मुख्यमंत्री ने बताया कि विभिन्न भर्तियां एजेंसियों के स्पष्ट लक्ष्य दिए गए हैं। आज से 27 मई तक कई ट्रेनों का रूट डाइवर्ट, ठहराव भी बदला। पूर्वोत्तर रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए कई विकास कार्य करवा रहा है। इसी कड़ी में पूर्वोत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल के अयोध्या कैंट, अकबरपुर, जफराबाद रेलखंड पर जौनपुर स्टेशन के यार्ड रिमॉडलिंग कार्य चल रहा है। पूर्वोत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल के अयोध्या कैंट, अकबरपुर, जफराबाद रेलखंड पर जौनपुर स्टेशन के यार्ड रिमॉडलिंग कार्य चल रहा है। इसके तहत प्री नॉन इंटरलॉक कार्य किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी ने श्रमवीर गौरव समारोह 2026 में दी सौगात, श्रमिकों के लिए आवास। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित श्रमवीर गौरव समारोह 2026 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रमिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए कई बड़ी घोषणाएं की। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार श्रमिकों को आवास, सुरक्षा, रोजगार और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान कर उन्हें सम्मानजनक जीवन देने के लिए प्रतिबद्ध है। ये पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर हाथ को काम, हर श्रमिक को सम्मान के विजन को धरातल पर उतारने की दिशा में एक बड़ा कदम है। भाजपा एकजुट, सपा को करेंगे दफा, केशव प्रसाद मौर्य की अखिलेश यादव को दो टोक। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच माहौल गर्माता जा रहा है। अखिलेश यादव लगातार भाजपा के भीतर अलगाव और बिखराव की बात करते दिख रहे हैं। पहले सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर उन्होंने कई दावे किए। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद उनकी तमाम भविष्यवाणी धरी की धरी रह गई। अब उनके निशाने पर दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक हैं। अखिलेश इनको लगातार निशाना बनाते दिखे हैं। पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा अपडेट आया सामने। विवाद से बचने के लिए मतदाता सूची का फिर हो रहा सत्यापन। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर मतदाता सूची को लेकर एक बार फिर बड़ी कवायद शुरू हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता पुनरीक्षण सूची का दोबारा सत्यापन कराने का निर्णय लिया है, ताकि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या त्रुटि की आशंका पूरी तरह खत्म की जा सके। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार 10 जून को पंचायत चुनाव की अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। बरेली के 53 गांव से गुजरेगा गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे, जमीन की खरीद फरोख्त पर लगी रोक। गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे के लिए बरेली जिले में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है। ये एक्सप्रेसवे नवाबगंज और पहेड़ी तहसील के 53 गांव से होकर गुजरेगा। इन गांव में जमीन की खरीद बिक्री पर रोक लगा दी गई है। भूमि अधिग्रहण की जिम्मेदारी विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी को दी गई। किसानों की आपत्तियों के निस्तारण और मुआवजा वितरण के बाद जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। यूपी में आज से 7 मई तक फिर आंधी पानी का अलर्ट। मई महीने में होने वाली बारिश के दौरान वैसी हवाएं चल रही हैं जैसी मानसून में चलती हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने उत्तरी पाकिस्तान से आ रहे विक्षोभ के बेहद सशक्त होने का पूरा अनुमान किया है। आज सोमवार से लेकर 7 मई तक पूरे उत्तर प्रदेश में गरज चमक के साथ आंधी पानी की संभावना जताई है। ऑरेंज से येलो अलर्ट जारी किया गया है। रामलला के दिव्य वस्त्रों में दिखेगी भारत की विविध शिल्प परंपरा। रामनगरी अयोध्या में विराजमान रामलला का श्रृंगार केवल आस्था का विषय नहीं है, ये भारत की समृद्ध वस्त्र परंपरा का जीवंत प्रदर्शन बन गया है। इन दिनों अधिक गर्मी के कारण रामलला के लिए मौसम के अनुकूल विशेष वस्त्र तैयार किए जा रहे हैं। इन वस्त्रों से उन्हें गर्मी का तनिक भी एहसास नहीं होगा। गर्मी के इस मौसम में रामलला को शुद्ध कॉटन के हल्के और आरामदायक वस्त्र पहनाए जा रहे हैं, जबकि जून माह में बेहद मुलायम मलमल के परिधान धारण कराए जाएंगे। स्मार्ट मीटर में बेईमानी हो सकती है तो ईवीएम में क्यों नहीं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के चलते सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। स्मार्ट बिजली मीटर को लेकर हो रही परेशानियों का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव ने कहा, उसमें बेईमानी हो सकती है तो ईवीएम में क्यों नहीं हो सकती। रिंगर ऑफ है तो अलर्ट भी आ सकता है। तो आप समझ सकते हैं अगले साल यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अखिलेश यादव घोषणा करते। घर घर पहुंच रही मिशन शक्ति टीम। अमरोहा में महिलाओं को सुरक्षा के प्रति किया जा रहा जागरूक। अमरोहा जिले में मिशन शक्ति 5 के द्वितीय चरण के तहत महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण को लेकर व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक लखन सिंह यादव के निर्देशन में मिशन शक्ति टीम लगातार सक्रिय भूमिका निभा रही है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को उनके अधिकारों, सुरक्षा उपायों, सरकारी योजनाओं की जानकारी देकर उन्हें आत्मनिर्भर और सतर्क बनाना है।
संभल में स्मार्ट मीटर के खिलाफ आपका बड़ा प्रदर्शन, सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। संभल के मुख्य बिजली घर पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने स्मार्ट मीटरों के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदेश प्रवक्ता आतिर हुसैन और जिलाध्यक्ष सचिन कुमार एडवोकेट के नेतृत्व में आयोजित इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने स्मार्ट मीटर को स्मार्ट चीटर बताते सरकार की नीतियों पर तीखा हमला बोला और इसे आम जनता के साथ धोखा करार दिया।